क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ करना है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद मेरे सामने प्रेस के लिए एक हैंड आउट तैयार किया गया है, मैं उसके ज़रिए से आपके सामने कुछ बात प्रस्तुत करूंगा। उसमें पूरी हमारा मकसद क्या है और क्यों बुलाई गई है उसका वो है, नशा आज के समय में समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत में नशे की लत पर शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जबकि 3 करोड़ लोग भांग गांजा का सेवन करते हैं। इसके अलावा 2 करोड़ लोग हीरोइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ये समस्या न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि परिवार और समाज पर भी गहरा असर डालती है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम ने नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करना है। अभियान की मुख्य बातें ये हैं। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनसभाएं, विचार गोष्ठियां, नुक्कड़ सभाएं, रैलियां, विभिन्न प्रतियोगिताएं, स्कूल और कॉलेज में लेक्चर्स आदि का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नशे से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला जाएगा। समुदाय की भागीदारी, इसमें ये चीज़ भी शामिल की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय एनजीओ संगठनों के साथ साझेदारी, नशा मुक्ति केंद्रों, सरकारी विभागों, स्कूल और चिकित्सा संस्थानों एवं धार्मिक प्रमुखों और सामुदायिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के सहयोग से अभियान को मजबूत बनाना, नशे से ग्रस्त व्यक्तियों की काउंसलिंग करना, आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन, व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक समर्थन प्रदान करना। अभियान की शुरुआत, इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ 14 फरवरी से हो चुका है। प्रत्येक यूनिट सर्किल में किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे नुक्कड़ सभाएं, रैलियां, सामूहिक नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन, प्रदर्शनियां और रचनात्मक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही इन कार्यक्रमों के दौरान हिंदी उर्दू के फोल्डर्स एवं स्टिकर्स भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारी अपील, ये अभियान केवल जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम की ही पहल नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने और नशे के खिलाफ इस लड़ाई को सफल बनाएं। ये हमारी कुछ बातें थी जो सामने रखी गई हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इसमें सहयोग दें, कि हम सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि समाज में जो बुराई फैल रही है ये अत्यंत गंभीर है। इस कारण से सबका सहयोग इसमें हम चाहते हैं। अब आप लोग अगर कोई इस संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारी जो समिति है ये कब से कार्य कर रही है, इसके थोड़ा उसके बारे में बता दें। और कब तक, आज तक इससे पहले कितने आयोजन समिति इस संबंध में करा? ये समिति जो है सन 1941 से, जैसे मैंने अभी बताया था, लेकिन बाकायदा 1948 से अपना काम कर रही है। और ये संस्था जो है समय समय पर कई तो सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से, ईद मिलन के नाम से और सद्भावना मंच के नाम से, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी है। हमारे गाजियाबाद स्थित हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, हॉस्टल व्यू में भी किया और भी कई जगहों पर किए हैं। ईद मिलन के प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे वतनी भाई, हम सब लोग मिल करके बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं हमने यहाँ। तो हम तो बराबर इधर कोविड के बाद से ये एक प्रोग्राम अब हुआ है
लेकिन उससे पहले हमने बहुत प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं और आइंदा भी हमारा यही है कि हम इसको करते रहेंगे। इस अभियान का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ तक रखा आपने? पूरे यूपी रहेगा, पूरे भारत रहेगा? उत्तर यूपी वेस्ट में 30 जिले आते हैं। 30 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। जब की शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ से समापन होगा? ये हमारा उत्तर प्रदेश पश्चिम का जो हेडक्वार्टर है मुरादाबाद में है, वहाँ से शुरुआत हुई। बल्कि हम हर बड़े शहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ही शुरुआत हुई है। जैसे हमारे अभी शोएब साहब ने बताया था कि वो हम थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन हमारे हर बड़े मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, पीलीभीत और अलीगढ़ सब कहीं से 14 तारीख से शुरू है प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए से। और हालांकि हम इसकी तैयारी 1 महीना पहले से मुलाकातें कर रहे थे और बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन बाकायदा 14 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू है। 30 जिलों में हर हमारी जहाँ पर संस्था का कैडर है वो अपना काम कर रहा है। रैलियाँ निकल रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं, कई जगहों पर संपर्क किए जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, NGO से रब्ता किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों में जो जुमे का खुतबा होता है उसमें भी इनको इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हमने जो शहर के या जो मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें करने का प्रोग्राम है कि उनको सबको साथ लेकर हम ये काम करेंगे। आज जब दिल्ली के अंदर घटना हुई थी, जिसमें एक बेटी ने शराब पीने पैसे ना देने पर अपनी मां की हत्या कर दी थी, को मार दिया। समाज के अंदर जब ऐसे लोग होते हैं तो जब आप फील्ड में जाते हैं किस तरीके से आप अपनी बात उनके बीच रखते हैं, किस तरीके से उन्हें समझाते हैं? देखिए, हम उनको जो हम देखते हैं कि कौन कैसा है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम जागरूक करते हैं कि भाई ये बुरी चीज़ है, जैसे इसमें समाज में नुकसान पहुंचाती है। देखते हैं हम कि अपने परिवार पर भी उसका असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है। उनको बताते हैं कि देख लो अपने बच्चों का हाल, देख अपने खुद अपने शरीर को देख लो कि आप पीते हो, नाली में गिरते हो, किस तरह की स्थिति होती है। कम से कम अपने अच्छे बुरे को समझने की कोशिश करिए और इसको छोड़ने की कोशिश करिए। समझाने की कोशिश की जाती है और अगर किसी की कोई आर्थिक मदद या इस तरह का है वो भी हम उसको ध्यान में रखते हुए उसको करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हाजी जी, आपके संगठन गाजियाबाद की बात करें तो आपके साथ कितने बंदे जुड़े हुए हैं इस मुहिम के लिए? इस मुहिम में तो हमारे साथ जब हमने काम शुरू किया था तब तो मुझे ये लग रहा था कि शायद यहाँ हमें सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन जब हमने शुरुआत की है तो मैं बहुत अच्छी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है मुझे। हम जिसके पास भी जा रहे हैं सब इसकी सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये काम होना चाहिए, ये तुम लोगों ने पहल की है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस टाइम पर इस गाजियाबाद में हज़ारों लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो अपना अपना काम भी कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं पहले जमात इस्लामी हिंद की स्टूडेंट्स विंग की SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में अभी मैं 2 साल पहले जमात इस्लामी से जुड़ा हूँ और जमात इस्लामी की मीडिया की जिम्मेदारी है गाजियाबाद की, वो मेरे ऊपर है। मैं सारी जिम्मेदारियों को मीडिया के ताल्लुक से देख रहा हूँ। अभी 14 फरवरी 2023 से लेकर 2025 से 23 फरवरी 2025 तक के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गाजियाबाद में कुछ प्रोग्राम होने हैं, जिसमें कि पहला प्रोग्राम अभी हम मंगलवार को जो है स्टूडेंट्स के साथ में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं डॉक्टर सलीम साहब के यहाँ बंजारा चौक पर। उसके अलावा फलाह कॉलोनी में एक मस्जिद है, उसके अंदर हमारा एक अवामी प्रोग्राम है जो कि हमारा ये भी मंगलवार को है और उसके अलावा जुमे के रोज भी ये प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा आज भी एक खवातीन के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं अभी हमारे, जिसमें महिलाओं को भी इसमें हमने मदऊ किया है, महिलाओं को भी बुलाया और महिलाओं को भी अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि जिनके परिवारों में इस तरह के मामला हैं अपने परिवार में काउंसलिंग करें और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जमात इस्लामी हिंद गाजियाबाद इस मामले में मेडिकल सुविधाएं भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो गाजियाबाद में डी एडिक्शन सेंटर है एम्स का, वहाँ हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे हम राबित में हैं और उनसे लगातार संपर्क में है कि अगर इस तरह के कुछ मामला आते हैं हम आपके पास में भेजते हैं तो उस पर आपकी क्या मदद मिल सकती है। तो उन्होंने भी हमें मदद देने का पूरा आश्वासन दिया है और एक तरह से पूरा समाज हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए इसके लिए तैयार है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई को हमें शहर से खत्म करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा हमारी कुछ 19, 20, 21, 22, 23 तारीख के अंदर लगातार कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जिसमें कि 3-3 लोगों के हमने ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें जो कॉर्नर मीटिंग्स होंगी वो PSC चौक पर कुछ रखी गई हैं, कुछ मोती मस्जिद रोड पर रखी गई हैं, कुछ इंडियन बिहार पर रखी गई हैं
कुछ विजयनगर में रखी गई हैं, प्रताप विहार में रखी गई हैं। तो 3-3 लोग ग्रुप मिलकर के चाय के स्टॉल्स पर या पान वालों की दुकानों के आसपास हम लोग कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम तंबाकू के नुकसान, शराब के नुकसान और उस पर परिवार में क्या सामाजिक बुराइयां होती है और परिवार के अंदर किस तरह से इन सब बुराइयों को दूर किया जा सकता है। परिवार कितने टेंशन में रहता है अगर इस तरह की बुराइयां हमारे परिवार में होती हैं, तो हमारे आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं होती, हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, पूरा परिवार एक इरिटेशन का शिकार रहता है। उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है, एक शुरुआत है, जिसको हम आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।